हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। अलजेब्रा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, फिर भी ये है कि कुछ एक चीज़ें छोटी-छोटी रह जाती हैं, जो टॉपिक के साथ हमें बतानी पड़ती हैं कि ये चीज़ें भी आप जान लो, कहीं कुछ भी बचे ना, क्योंकि अभी इतना वक़्त है कि हम अगली 2 क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लेंगे और उसके बाद अगली 10 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लेंगे। बैक टू बैक क्लासेस होंगी तो अगली दोनों क्लासेस 2-2 घंटे की लगाएंगे, जिससे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर पाएं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलरेडी में देर हो चुकी है, पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे इशू आ ही जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और ये फायदा भी है कि जैसे आप जब लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वेटिंग रूम आपके लिए बना दे रहे हैं, ताकि आप आके कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, एक दूसरे से सवाल पूछना, कोई जानकारी लेनी है वो आप कर सकते हो मेरे आने से पहले। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन एक ही चीज से होगा और वो है पढ़ने से। हम सब कुछ कर लेते हैं, बस पढ़ाई नहीं कर पाते। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस मेहनत नहीं कर पाते। सब कुछ कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी जान लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा। इन 2 महीने में जी जान लगा दीजिए, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत कर लीजिए। और मैं सवाल लेकर आया हूँ, आज सिर्फ सवालों की बात होगी, डायरेक्ट सवाल पे सवाल होंगे। एक पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत सुंदर लिखा हुआ कि एक्स वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, वाई जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू। तो देखिए, एक चीज मैं अगर आपसे यहाँ पूछना चाहूँ कि अगर मैं एक्स बराबर वाई रखता हूँ, सिर्फ जेड को नहीं छेड़ा मैंने, मैं कुछ कुछ नई नई चीजें बताऊंगा। अगर मैं x बराबर y रखता हूं, तो आप ये देखोगे कि x बराबर y रखने पे ये 0 हो जाएगा। और अच्छा, ये तो अलग सवाल है ना, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और तो कुछ 0 होगा नहीं। या हम ऐसा कर लेते हैं, एक तो ये तरीका था, एक तरीका हमारे पास ऐसा है इस सवाल को करने का। हो नहीं पा रहा है क्या? अभी भी लाइव नहीं हूं क्या? मैं लाइव हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने बोला कि मैं z को 0 कर लेता हूं, बाकी चीजें बाद में देखूंगा। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, हमने कहा कि मैं z को 0 कर लेता हूं। आवाज वगैरह जा रही है? कुछ कमेंट पता नहीं चल रहे, ठीक है, चलो। z 0 हो गया, z जैसे ही 0 हुआ तो मैं कह रहा हूं कि x बचेगा ऊपर और ये y स्क्वायर होगा प्लस y, z को 0 किया है तो माइनस x स्क्वायर होगा, वो 0 है, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया कि यार x y कॉमन ले लेते हैं। x y कॉमन तो y माइनस x आ जाएगा, y माइनस x आ जाएगा। अब आप खुद देख के बताइए कि अगर आप z 0 कर रहे हैं तो क्या कभी इधर y माइनस x आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, x प्लस वाई आ रहा है, कभी आएगा? नहीं आएगा। अब मैंने अगर z को 0 किया, यहाँ पे z को 0 किया तो ये माइनस का एक्स वाई आ रहा है और माइनस अंदर चला जाएगा तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। कैसे? कि जब मैं x माइनस वाई है और z को 0 करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का एक्स वाई और माइनस इसमें गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू एक्स वाई। और यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। मैंने z को 0 कर लिया, z को 0 d में कर रहा हूं तो भी सही उत्तर नहीं आएगा। यानी ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है कि हम किसी एक वेरिएबल को 0 कर लेते हैं। अगर हम किसी एक वेरिएबल को 0 नहीं करते तो हम दो को इक्वल करके देख सकते थे, x बराबर y, ये भी है। ऐसे सवालों को करने का यही बेस्ट तरीका होता है। आपके दिमाग में अगर कोई सर गुची की टी शर्ट है, बेल्ट किसकी है? बेल्ट दिख पाएगी क्या? पढ़ लो, वैसे पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ज्यादा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। स्पेलिंग है GUCCI। सब चीजें तो छोड़ो, जूते थे भाई के भाई, अभी उतार के पढ़ा रहा हूं। ये है जूता भाई का, देख रहे हो? हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, सेम यही अप्रोच लगानी है। पहले किसी एक को 0 करके देख लीजिए। जिम जा रहे हो लग रहा है? नहीं, जिम कभी नहीं जाता, कभी जिम नहीं जाता। पैसे देके वजन कभी नहीं उठाना। देखिए, अगर मैं C को 0 कर दूं, अगर मैं C को 0 कर दूं, अभी कोई भी प्रैक्टिस बैच बार बार मैं कह रहा हूं, एक बार 9 बजे क्लास करके देख लो, वो तो यूट्यूब पे है ना सबके लिए। उसके बाद तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ जरूरत है तो मुझे बताना। अभी से क्यों हल्ला कर रहे हो? अभी से क्यों हल्ला कर रहे हो? सी को मैंने 0 कर दिया, सी को मैंने 0 कर दिया, ठीक है। सी अगर 0 हो गया तो उसके बाद क्या बचेगा? a की घात 4 और b स्क्वायर
माइनस बी की घात 4 ए स्क्वायर। सी को 0 कर दिया तो ए की घात 4 बी स्क्वायर माइनस बी की घात 4 ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं सी को 0 करने पे पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैंने सी को यहां 0 किया है तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्लस वाला तो होगा ही नहीं। अब मैं चाहूं तो इसे चेक करूं, नहीं तो जरूरत नहीं सी। और सबका आ भी रहा है, खुद तान्या का आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि तान्या का उत्तर, तान्या से बड़ा तो कोई नहीं है। तान्या इस क्लास की देवी है। आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ x की घात 3 माइनस 27 एंड x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कोई बता सकता है? विशाल ओझा। यार पता नहीं, मैंने 5-7 के लिए थे या 11 के लिए थे, याद नहीं है। बट ये वाला ऐसे एक और है, वो उनमें से कोई एक 11 एक साथ ऐसे। ओझा साहब, लंबा कितना हो जाता हूँ मैं इसे पहन के ना, अलग ही दिखता है भाई। देखो भाई, मैं बताता हूँ। अब जैसे क्या है कि ना, इन इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। एक तो x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। यही हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3, एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। इज इट क्लियर और नॉट? एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। ये बात क्लियर है या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। इज इट क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा है कि इसका जो HCF है, यानी इसका और इसका जो HCF है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब भाई इसका HCF जो होगा वो इन दोनों का फैक्टर होगा, मानते हैं कि नहीं? इन दोनों का फैक्टर होगा HCF। अब अगर ये इन दोनों का फैक्टर होगा, अगर ये इन दोनों का फैक्टर होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर फैक्टर, देखिए ये तो क्यूबिक है, ये पूरा नहीं हो सकता, मानते हैं। ये लीनियर है, ये नहीं हो सकता। केवल और केवल एक है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। अब इसका मतलब है कि एक यही ऑप्शन बचता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मुझे मालूम है कि HCF है तो ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये इसका भी फैक्टर होगा। मैं लिख रहा हूं यहां, विल बी फैक्टर ऑफ एक्स की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के। ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम में कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 9 पुट करेंगे। यही करते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या करेंगे 9 पुट करेंगे। बोलो मानते हो कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो जहां जहां भी होगा मैं वही कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या किया यहाँ पे x की क्यूब किया, x की क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर कर लिया, 3x स्क्वायर कर लिया और उसके बाद खाली x स्क्वायर बच गया और प्लस 12x प्लस चले। अभी मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे x से गुणा कर दूं तो ये कह सकता हूँ x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बराबर माइनस का 9x। यहाँ पे पुट रख सकता हूँ, बोलो पुट कर सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ जी कर सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर है। तो ये हो गया जी 9x माइनस का 9x आ गया। जब ये माइनस का 9x आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ये चीज 0 के बराबर होनी चाहिए अगर इसका फैक्टर है तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है माइनस के, तो -9 प्लस के बराबर 0। तो के कितना आ गया 9। यही इस सवाल का उत्तर है। के बराबर 9 इस सवाल का उत्तर है। देखिए कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे दो चीजें लगाई हैं। पहले तो मैंने कहा कि अगर इसका HCF है तो HCF का मतलब होता है कि वो इन दोनों का फैक्टर है। तो मैं दूसरे के फैक्टर तो निकाल नहीं पा रहा था, तो मैंने पहले वाले के फैक्टर निकाले कि x की क्यूब माइनस 27 के फैक्टर क्या होंगे, पहला ये दूसरा ये। अगर ये कह देता कि लीनियर है इसका HCF तो मैं x माइनस 3 को ले लेता और कहता x माइनस 3 इसका भी फैक्टर है, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं x बराबर 3 को डायरेक्ट पुट कर देता। बट अभी ऐसा नहीं हो पाया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे। कुछ लोग सिर्फ बातें करेंगे, उनको सवाल करने से कोई मतलब नहीं है। मत करो सवाल, एक दिन भगवान बता देगा। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ये देखते हैं कि यार ये एक्स स्क्वायर है,
ये 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ अगर एक मिल जाता है तो x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 a प्लस बी प्लस 1 बराबर 80 प्लस 1 लिख सकते हैं। दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। मैं यहां लिख सकता हूं कि a प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 81। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस 1 बराबर 9, a प्लस बी कितना आ गया 10 आ गया। अब a प्लस बी 10 है और a बी 16 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों में से कोई एक 8 और एक 2 है। बोलो कह सकता हूं भाई, अगर a प्लस बी मैंने 10 निकाल दिया और a बी 8 है, तो अब पता नहीं है कौन सा 2 है कौन सा 8 है। अगर मैं b की जगह 8 रखता हूं तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसका मतलब a 8 है। अगर ऑप्शन में होता तो तकलीफ थी, लेकिन नहीं है, तो 24 माइनस 38 बराबर -4 है। -4 है, यही उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में नहीं आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स माइनस 1/x माइनस 4 बराबर 0, देन फाइंड x माइनस 1/x क्या होगा? बात खत्म। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। हम x माइनस 1/x है ना, इसको भी x माइनस 1/x बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश में कोई बुराई नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर मैंने यहाँ -2 किया है तो यहाँ से -2 इधर गया है, तो इधर केवल -2 रह जाएगा बराबर 0। बोलो। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर मैं x माइनस 1/x को यहाँ a मान लूं फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि ये x माइनस 1/x का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर करना बहुत अच्छे से बताया था, जिनको अभी भी नहीं आया उनको मैं गधा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उससे भी ऊपर है, खचड़ा कह सकते हैं हम उनको झारखंड की भाषा में। तो यहाँ से a की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी? 2 और -1। 2 और -1, बात खत्म। जी भाई रिचा, आप एक बार दयानंद की हेल्प कर देना, दयानंद अपना ही बच्चा है। सर आपसे बात करना है, मैं दिल्ली आया था यार। आज की क्लास में सच बता रहा हूँ कि कुछ पढ़ाने के लिए नहीं था, पता नहीं, बट बच्चों की डिमांड थी, नहीं यार कराओ, आप नहीं कराओ और एलजेब्रा करो। पता नहीं कितना एलजेब्रा पीना है क्या? अब उतनी जरूरत नहीं है, आप खुद देखोगे पेपर में सवाल नहीं आएंगे, कुछ नए जरूर आ सकते हैं, तो वो मैं नए सवालों की पीडीएफ आपको दे दूंगा।
और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई सवाल आएगा जो बच्चे ना कर पाए। अब ऐसे उससे पूरा कुछ सब कुछ बदल दे तो तब तो कोई नहीं कर पाएगा, बट फिर भी मेरी गुजारिश है आपसे। इससे अच्छा एलिगेशन कर लेते सर। एलिगेशन नहीं, अभी पार्टनरशिप चलेगा। पार्टनरशिप 2 क्लासेस में पढ़ाऊंगा और उसके बाद पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम 23 तारीख से। 23 तारीख से नंबर सिस्टम। आज आ जाओ भाई। भाई ये भाई यही जिनसे अभी आपने देखा लाइव में भी आपने इनसे मुलाकात करी थी, लंबे चौड़े हैं, हरियाणा पुलिस में, इसीलिए इनका सिलेक्शन हो गया था। कांस्टेबल थे और तैयारी सोचो इन्होंने साथ रह के करी है। अगर आप कोई भी सवाल टॉपर से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल जो आपके मन में है आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आप इधर थोड़ा आगे आ जाओ ताकि आपकी आवाज भी इनको जाए। एक बार कमेंट दिखाना भाई, बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो, किसी को भी कुछ पूछना है तैयारी के लिए, कोई भी एक ऐसी बात जो आपको लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबकी तरफ से मैंने बोल दिया है। ये इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश के लिए जैसे आपने कहा था ना कि सेल्फ प्रैक्टिस आपने बहुत की है, तो क्या कुछ ऐसा बता सकते हैं कि सर मैंने इंग्लिश के लिए पहले तो ब्लैक बुक आती है सर एक, उसमें वोकैबुलरी के लिए हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम फ्रेज वगैरह सब कुछ दिया प्रीवियस ईयर और अपना टीसीएस के पैटर्न पे। तो उसको मैंने 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया था, तो उससे काफी हेल्प मिली मेरे को। ठीक है। और नोट्स बनाने जरूरी है इंग्लिश के या जीएस के आपको लगता है? और अभी 2 महीने इंग्लिश के लिए कोई नोट्स की जरूरत नहीं, जैसे जितना कि मैं मानता हूँ, क्योंकि नोट्स तो बुक्स में मिले हो, जैसे नीतू मैम की बुक आती है, तो ग्रामर के आपको कोई रूल्स देखने तो वहां से देख सकते हो, और प्रैक्टिस करनी है तो ब्लैक बुक हो गई और मॉक टेस्ट लगा लो। तो इंग्लिश के लिए मैंने आज तक कोई नोट्स नहीं बनाए। भैया मैथ के लिए क्या मॉक्स तो एग्जाम अगर टाइम है, एग्जाम में जैसे 2-3 महीने रहते हैं तो हफ्ते में मैक्सिमम 2 मॉक्स लगा लिए बस, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे ऑल बोर्ड का लाइव वीकली लाइव मॉक आता है, वो लगा लो आप, ऑल इंडिया रैंक, उससे आपको पता अंदाजा मिल जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है मैथ्स के लिए क्या करें, इतना पागल है बच्चा। मैथ्स के किंग हमारे सामने खड़े हैं, और सर की वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे तो लानत है उसको। मैथ्स के लिए सिर्फ सर को फॉलो कीजिए, फ्री वीडियोस ही इतनी डाल रखी सर ने यूट्यूब पे, जरूरत भी नहीं कुछ और करने की। अच्छा इसके लिए जीएस के लिए बता दीजिए थोड़ा, जीएस के लिए भी पूछ रहे हैं। सर जीएस के लिए तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद सर ने जो टीम, शुक्ला सर हो गए, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, राधिका मैम हो गई, साइंस के लिए साइंस के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है मैम के, तो इन 2 टीचर से पढ़ सकते हैं हम, और बाकी फिर क्विजेस लगा सकते हैं अपने। मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा, आप तो इनको ये बता दो कि भाई सिलेक्शन होते हैं, हमें भी पहले ऐसे लगता था यार कैसे होगा, और 43 रैंक भी आती है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसको इनको ये वाला मोटिवेशन दे दो, इनको लगता है मेरा होगा, नहीं होगा तो आप कहते हो कि मुझे भी ऐसे लगता था पहले। मुझे ऐसा लगता था 2021 का सीजीएल मैंने दिया सर, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 2980 के आसपास आई, तो मुझे भी लगा कि यार 2900 रैंक से अब मैं क्या करूं, कैसे सिलेक्शन लूं। हाँ। तो मैंने आपकी वीडियोस फॉलो की उसके बाद, तो मुझे 2-3 महीने में रिजल्ट मिल गया सर, अच्छे मार्क्स आने लग गए मॉक्स में। और मेंस में भी आपके तब उसी वक्त आए 183 नंबर? हाँ जी, मेंस प्री में जो मेरे 30 मार्क्स आए थे मैथ्स में, वहां आपकी वीडियो देखने के बाद 183 हो गए सर। वो ये ना सीरियसली देखते नहीं है, मैं भी इनको ये कहता हूँ कि देखो जानने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करनी पड़ेंगी चीजें। हाँ जी सर, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा सर एक तो, वो खुद, और वो सब कुछ खुद से पता लग जाता है, हमें हमें किस टाइम घर के काम करने हैं, हमें किस टाइम पढ़ाई के लिए वक्त निकालना है। सर मैंने जैसे एग्जाम नजदीक आया तो उससे 3-4 महीने पहले अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ डिलीट कर दिया था। सबको डिलीट। अब शादी वादी का भी क्या सीन चल रहा है? शादी हो गई सर, हो गई? मेरी वाइफ भी आपसे बात करना चाहती है, थैंक यू कहना चाहती है आपको। अरे अरे आप मेरा नंबर ले जाओ। अच्छा अभी लगा दो, कोई नहीं, एक बार थैंक यू वीडियो कॉल लगा दो, कोई नहीं, वो तो आप लाइव में ही लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी यार। तो ये बताओ कि आपकी शादी हो गई और वाइफ कितने दिन हो गए शादी हुए? 3 साल हो गए सर। 3 साल? यार आपने शादी के बाद तैयारी की, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। इसको तो मैं मानूंगा कि ये छोटी चीज नहीं है। वाइफ भी तैयारी कर रही है? वाइफ भी तैयारी कर रही है सर, गवर्नमेंट टीचर के लिए। अच्छा, तो वो मुझे टीचर। मोटिवेट करती रहती थी कि पढ़ाई करो। अरे हेलो हेलो, कैसी हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। अरे मैं अच्छा हूँ। देख रहे हो ये कितनी ऊंचाइयां छू रहे हैं, 43 रैंक और ये सब, बताइए। सर आप कहाँ सी बात है?
आपको कैसा लगता है? आपकी सहेलियां कॉल करती होंगी, यार जीजू तो कमाल कर रहे हैं, कुछ अपने जीजू के लिए भी गाइडेंस दे। एक बार देखो भाई, ये इनकी वाइफ से हमने बात की और ये भी तैयारी कर रही है। तो आपकी तैयारी अभी कैसी चल रही है, क्या उम्मीद है? सर देखते हैं। अरे आपका हो जाएगा, आपके पास तो इतना बड़ा ये मोटिवेशन फैक्टर भी है कि इन्होंने जॉब के साथ रह के इतनी अच्छी रैंक लाई है। आपको मैथ्स में कमजोर समझ रही है, मैं अरे वीडियो फॉलो करूं। अरे आप बस वीडियो देख लो, सब कुछ हो जाएगा, एकदम टेंशन लो मत। ये बताओ कि आप जब आप मायके जाओगी तो वहां तो आपकी छोटी जीजा जी करके हो, जीजा जी की सरकारी नौकरी लग गई, एक अलग फील आ जाएगा नहीं? हाँ जी सर। शादी हो चुकी है, सालियों की सालियों की भी शादी हो चुकी है। वो बेचारी सोच रही होंगी, यार इनका वाला तो ऊंचाइयों पे ऊंचाइयां छू रहा है, हमारा वाला कब ऊंचाइयां छुएगा, इसको पहाड़ पे चढ़ा दूं सीधे। हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा खुश रहो आप, ऐसे ही मुस्कुराती रहो और इनको प्यार देती रहो और सपोर्ट करती रहो, ठीक है? कभी आपसे भी फिर मिलना होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? हाँ आपको थैंक्स बोलना सर, आपकी वजह से हुआ है। अरे नहीं, आपका बहुत बहुत वेलकम, ठीक है, कि आपने भी इनको सपोर्ट किया है। नहीं अभी चल रही है कॉल, ठीक है? चलिए, थैंक यू। और मैंने आपका थैंक्स एक्सेप्ट कर लिया है, और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आभार, थैंक यू। क्योंकि अगर पत्नियां ना चाहे ना तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। हाँ सर, मदर और पेरेंट्स का भी काफी सपोर्ट रहा। अच्छा, उन्होंने भी पुश किया मेरे को कि कुछ ना ऑफिसर लगना है सर। अरे नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। रिलेटिव्स में भी नाम होगा, अरे सोसाइटी में जाने की सर। चलो आप अच्छे से तैयारी करते रहो और मेहनत थैंक यू करो, सर, ठीक है? चलो आशीर्वाद सर। चलो भाई, सवाल पे आ जाते हैं। ये जरूरी था थोड़ा सा, आपको भी लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। बिना पढ़े किसी का नहीं हुआ है, खुद मेरा नहीं हुआ था बिना पढ़े यार। मुझे तो इतनी गणित आती थी, सब चीजें आती थी, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ा था। बिना पढ़े किसी का कुछ नहीं होगा, तो मेहनत करो। और अभी 2 महीने, सबसे बड़ी चीज क्या है कि रिजल्ट भी उस मोमेंट पे आया जब आपके पास गर्म जोशी है कि यार अभी 2 महीने हिला दूंगा यार, कैसे नहीं होगा यार मेरा। मुझे लगता है ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, मैं करके रहूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे नहीं होगी? क्यों नहीं होगा मुझसे टाइम मैनेज? अरे मेरा टाइम है, कोई बाहर वाला आके मैनेज करेगा? मैं करूंगा मैनेज। मेरा मोबाइल है, मेरा टाइम खा जाएगा मेरे बिना? कैसे खा जाएगा? बिल्कुल नहीं खा सकता, औकात नहीं है इसकी। चलिए, सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक मुश्किल ये थी कि कल जो हमने सीखा था, अगर आप देखेंगे, एक तो करेक्शन है हल्का सा सवाल में, पता नहीं कैसे लोगों का उत्तर आ गया। 2 लिख लीजिए यहाँ पे। तो a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 15, ठीक है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 3। तो मैंने बताया था कि एक फैक्टर है बहुत आसानी से, कि इसका एक फैक्टर अगर ये है तो इसका दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 5 होगा। मानते हैं इस बात को? ये वाली बात मैंने बताई थी, ठीक है? 5 होगा, एक फैक्टर, 1 3 1 5। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, ये बड़ी बात है। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अगर मैं इसको जोड़ भी रहा हूं तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ रहा है 8, ठीक है? तो 2 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2ab कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गए 2, तो ab कितना आ जाएगा? 1। ab कितना आ जाएगा? 1, ठीक है? अब मुद्दा ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिख सकता हूं? -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है? लिख सकता हूं भाई कि नहीं, बताओ? अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस ए बी का स्क्वायर 4 बराबर 12 आ गया। अगर अंडर रूट लूंगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 3। ये उत्तर है। कोई भी बच्चा ऐसा था जो कर पाया था इस सवाल को? कोई भी बच्चा जो अपने आप को हीरो बन रहा था कर पाया था इस सवाल को? सब कुछ वही है जो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, कुछ भी नया नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं क्लियर,
कुछ भी नया नहीं है। एक तरीका ये भी था कि मैं इसके फैक्टर कर देता, कैसे, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी। अब मुझे पता है कि a प्लस बी कितना आया है, तो a प्लस बी भी अभी नहीं आया और a माइनस बी भी नहीं आया, तो वो दोनों निकालने पड़ते। वो कैसे निकालता, देखो ये हटा देता हूं। अगर मैं इसको जोड़ देता तो यहां से a प्लस बी का स्क्वायर आता, तो a प्लस बी 4 और 2 अंडर रूट 6 आ जाता। घटा देता तो a माइनस बी अंडर रूट 2 आ जाता, और जब दोनों को गुणा करता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 2 रूट 3 आ जाता। तो दो तरीके थे सवाल को करने के, आप कैसे भी कर सकते थे। बोलिए। आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो बताओ। ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन करा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि मिसलेनियस में क्या है, क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ये मेंस 2018 में सवाल है। कैसे इस सवाल को अप्रोच करेंगे आज की क्लास में, बस यही जान लो कि अप्रोच कैसे करेंगे। एलजेब्रा खत्म है, अगली प्लानिंग बता दी है। नेक्स्ट दो क्लास जो होंगी, नेक्स्ट दो क्लास जो होंगी 4:30 से 6:30, दो क्लास में कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगी। इस वाले बैच की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट दो क्लास में खत्म हो जाएगी मंडे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होगा, नेक्स्ट ट्रिगो होगा। एक ही बार में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और टॉपिक साथ में ही करा दूंगा ट्रिगो में, उसकी अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो अल्टरनेट बैच चल रहा है, जो लोग कंप्लीट बैच वाले हैं उनके लिए बता देता हूं, नेक्स्ट 2 क्लास जो होंगी वो पार्टनरशिप की होंगी, 2 क्लास पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के बाद अगला जो टॉपिक चलेगा वो एक बड़ा टॉपिक आ रहा है निकल के, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 23 तारीख से स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री 24 तारीख से स्टार्ट होगी। ये शेड्यूल लिख लीजिए, ये शेड्यूल लिख लीजिए। देखो भाई, ये आपने शेड्यूल लिख लिया। जैसे अब मैं एक चीज देखना चाहता हूं कि अगर मैं a बराबर b रख रहा हूं तो ये जीरो नहीं हो रहा, लेकिन ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है। यानी a बराबर b रखने पे ये जीरो हो रहा था या नहीं? a बराबर b रखा मैंने, जीरो हो रहा है। सवाल ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। जीरो तो आ रहा होगा भाई, या c बराबर जीरो कर दूं मैं, खाली c बराबर जीरो। हाँ, अब आप देख लो, a बराबर b छोड़ो, ये मैं मिटा देता हूं सिलेबस जो मैंने बताया अभी आपको। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं c जीरो कर दूं, अगर मैं c जीरो कर रहा हूं तो ये बच रहा है ए बी और a माइनस बी। क्या बच रहा है? ए बी और a माइनस बी, c जीरो करने पे। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी बच रहा है, तो ये नहीं होगा। यानी प्लस वाला उत्तर नहीं होगा। अगर मैं a जीरो करूंगा तो b माइनस सी बचेगा, तो b प्लस सी वाला उत्तर नहीं होगा। मानते हो या नहीं? ये बात आ रही है समझ या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं c को जीरो कर रहा हूं तो ये जीरो केवल a माइनस बी बच रहा है, तो a प्लस बी तो बच ही नहीं रहा, c जीरो करने पे नहीं बचेगा। ऐसे ही अगर मैं a को जीरो कर रहा हूं तो b प्लस सी, b माइनस सी बच रहा है, b प्लस सी तो बच ही नहीं रहा, तो ये नहीं होगा। तो आप किसी एक को जीरो करके देख ही लो, पीछे भी ऐसा सवाल आया था, c को जीरो किया, ए बी और a माइनस बी बच रहा है, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं। अब मैं देख रहा हूं c को मैं जीरो करूंगा तो यहाँ माइनस का ए बी बचेगा, नहीं होगा। यहां c को जीरो करूंगा तो माइनस का ए बी, सी इज द उत्तर। सबका आ गया c। आगे बढ़ते हैं।
देखो a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, बहुत छोटी नहीं। अगर हम यहाँ सी को जीरो कर दें, यहाँ सिर्फ सी को जीरो कर दें, तो एक ब्रैकेट में आ रहा है ए प्लस बी और ए बी, यही बच रहा है भाई, सी को जीरो करने में बच रहा है ए प्लस बी। तो माइनस वाला तो उत्तर ही नहीं हो सकता। ऐसे अगर मैं सी को जीरो कर दूं तो ए प्लस बी बच रहा था, बी को कर दूं तो ए प्लस सी, तो ए माइनस सी वाला नहीं हो सकता, बी माइनस सी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ए को जीरो करूंगा तो बी प्लस सी होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। आप चाहो तो सी को जीरो करके चेक कर सकते हो। मैं एक बात कह रहा हूं, जब मैं सी को कर रहा हूं तो ए प्लस बी आ रहा है, जब बी को कर रहा हूं तो ए प्लस सी आ रहा है, जब ए को कर रहा हूं तो बी प्लस सी आ रहा है, यानी आ प्लस में ही रहा है, तो माइनस वाला कहीं नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बी बता, बी कैसे बता रहे हैं, भगवान मालिक है। बी कैसे बता रहे हैं, भगवान मालिक है। ये सवाल देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए माइनस बी माइनस सी इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 3abc प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब, या फिर बी प्लस सी माइनस वन। बहुत प्यारा सवाल है, जिन्होंने ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब का फॉर्मूला ठीक तरीके से पढ़ा होगा। यार मुझे समझ में नहीं आता कि आपको पता है मुझसे ज्यादा नॉलेज हो गई है। यार आप यहाँ एक बैच में पढ़ रहे हो, आपको हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एलिगेशन में ही प्रॉफिट लॉस पढ़ा दूं, ये यूट्यूब नहीं है कि किसी को प्रॉफिट लॉस मुझसे नहीं पढ़ना लेकिन मुझे एलिगेशन ही पढ़ा देना है उसको। नहीं भाई, आप तो प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे उसमें भी एलिगेशन है, आप पीएचडी पढ़ोगे उसमें भी एलिगेशन है। एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है जहां इस बार मैंने अलग तरीके से पढ़ाया है। इस बार मैंने आधा एलिगेशन मिक्सचर में ही पढ़ा दिया था और आधा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अलग से बता दिया। एलिगेशन के पीछे क्यों पड़े हो, पागल हो गए हो क्या? दीपेश हुडनीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुडनीवाल, हुडनीवाल, अरे हुडनी हुडनी, ओए होए हुडनी हुडनी हो, हुडनी हुडनी, ओहो हुडनी हुडनी हो। देखिए भाई, मैं एक छोटी सी बात यहां से कह रहा हूं कि अगर मैं माइनस कॉमन में ले लेता तो आपको ऐसे दिखा सकता हूं ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सॉरी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब माइनस 3abc, ये दिखा सकता हूं, दिखा सकता हूं। अब आपको यहां से पता है कि जब हम फैक्टर करते हैं इसके तो क्या फैक्टर होंगे। एक फैक्टर जो पहला आएगा वो ए माइनस बी माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट आएगा तो मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे पता है कि हाँ ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc का फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ एक पंगा फंस गया। नहीं, कोई पंगा नहीं फंसा, बिल्कुल सही है। सर जी एक बार अर्ज कर दीजिए, गांठें तोड़ दो सर इनकी, एक दो टॉपिक में अटके रहते हैं। हाँ वही करना पड़ेगा। एक दो बच्चे तो गाली भी लिखते रहते हैं यार बैच के अंदर, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। कोई सम्मान नाम की चीज नहीं है, शिक्षक से कैसे बात करनी है कि नहीं। इससे भी मैं देख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद भी कह सकता हूँ कि बी प्लस सी और माइनस एक इसका फैक्टर होगा। साफ साफ दिख रहा है, माइनस कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं है कि फैक्टर बदल जाएगा, वो होगा ही होगा। फैक्टर को आप रोक नहीं सकते हो। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। ला 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 ला।
सर ओनली अभिनय मैं इसकी टी शर्ट बनवा दो, दिलवा देंगे। पहले आप ये देख लो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने लोगों को पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए के स्क्वायर के। ठीक है, अब किसी ने मुझे ये पूछ लिया कि यार अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर बताओ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? आपको मुझे बताना पड़ेगा कि जैसे मैं तो बता दूंगा a माइनस बी, लेकिन दिक्कत यह है कि a माइनस बी को पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव तब होगा जब a बड़ा होगा b से। यानी अगर a बड़ा होगा b से तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन किसी ने कह दिया कि यार b बड़ा है a से, तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा अंडर रूट b माइनस ए का स्क्वायर, अंदर ही अंदर चेंज करूंगा, फिर बाहर लेकर आऊंगा b माइनस ए। इस बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। चलिए देखिए इस सवाल को, जैसे अब मुझे पता है कि यार इस सवाल में x माइनस वन का स्क्वायर है और मैं इसको x माइनस वन लिख दूं, क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक से बड़ा है x, एक छोटा x है, यानी x बड़ा है एक से। अगर एक से x बड़ा है तो x माइनस वन पॉजिटिव होगा, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको x माइनस तीन लिख देता हूं तो गड़बड़ हो रही है। क्यों? क्योंकि x दो से छोटा है, और दो से छोटा होने पे ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लेते हैं ढाई है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर तीन माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? तीन माइनस एक्स। तो x से x कट गया, तीन में से एक गया, दो। यही उत्तर है। यही उत्तर है। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए सेम। फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b each, फॉर एनी टू रियल नंबर्स प्लीज मेरे से कोई फालतू बात मत करो, मैं ऑलरेडी सीवियर हेडेक से गुजर रहा हूं, सर मेरा फट रहा है। जब से मुझे कोविड हुआ है मैं कभी लाइफ में ऐसा फील नहीं करता था, आपको लगता होगा। अभी मेरी ये हालत हो जाती है शाम 6 बजे होते होते, पूरी बॉडी में दर्द, सर में दर्द। आज डॉक्टर को भी दिखाने वाला था, लेकिन वही है कि वक्त नहीं मिल पा रहा। अभी कई सारी चीजें मैं फंसा हुआ हूँ घर की, मतलब पता नहीं। मैं कभी मॉल घूम के आता था, पूरे दिन क्लास ले लेता था, मैं कुछ भी करता था, मैं फ्रेश ही फील करता था, कभी थका हुआ मुझे लगता ही नहीं था। मेरे घर में भी लोग पूछते थे कि यार तुम थकते ही नहीं हो, कभी नहीं थकता था। बट जब से मुझे कोरोना हुआ है, इस बार वाला कोरोना, इससे पहले थर्ड वेव में भी हुआ था, नॉर्मल था, मैं शाम होते होते एकदम पता नहीं थकने लगता हूँ, मेरा शरीर टूटने लगता है पूरी तरीके से, मेरा मन बहुत भारी सा होने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, मैं खुद भी इतना स्ट्रेस में हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो कुछ दिन पहले तक मैं बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल रिलैक्स रहता था। अभी जब एक महीने पहले अगर मैं देखूं तो एक महीने पहले कोई नहीं, पूरे दिन खड़ा करा लो, पूरे दिन कुछ करा लो। अब पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सही नहीं होके दे रहा। ये भी a माइनस बी आ जाएगा जी, क्योंकि a बड़ा है b से। तब तो ये आ गया 2a माइनस बी, 2b। और अगर मान लेते हैं कि a छोटा है b से, a छोटा है b से, तब ये b माइनस है और ये भी b माइनस है। ये क्या सा सवाल है यार, इससे अच्छा तो बीच में माइनस लगा देते बदतमीज।
दो उत्तर आ जाएंगे यार इस सवाल के, तो इस सवाल के तो दो उत्तर आ जाएंगे भाई। ये इनइक्वालिटी देखना, ये सवाल भी CHSL में आया हुआ है। नजर लग गई होगी सर आपको किसी की, या फिर विपक्ष का हाथ है इसमें। हाँ हाँ, रोहित कह रहा है आरबीसी और ये सब करवा लो। नहीं यार, मैंने आरबीसी नहीं, मैंने वो करवाया था, तो जो प्रोटीन रिएक्टिव होता है ना, वो मेरा बहुत बड़ा हुआ है, वो 1 होना चाहिए, वो मेरा 8 है। वो कोरोना में जो एस्ट्रॉयड वगैरह लिए हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत प्रोटीन वगैरह जम गया, जो भी है। देखो भाई, सॉल्व द इनइक्वालिटी बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 3 - 2x बड़ा है 15 से। हम इधर लेके चले आएंगे तो माइनस का 12 बड़ा है 2x से, माइनस का 6 बड़ा है 2x से, तो x छोटा है -6 से। अब किस ऑप्शन में x छोटा है -6 से? देखिए इक्वल का साइन भी आ रहा है, सबसे बड़ी चीज है। तो पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइनस का 6 और इक्वल का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। x की जो वैल्यू है वो -∞ से शुरू होगी और -6 तक जा सकती है मैक्सिमम। सर आप कोरोना माता की पूजा कर लो, पिट जाएगा। कोई बच्चा मुझसे बदतमीजी करेगा तो सच बता रहा हूं, मुझसे बदतमीजी करेगा तो पिट जाएगा। चुपचाप सवाल देख लो। देखें, अब ऐसे सवाल में क्या होता है ना कि एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, तो 3x और 2x कितना होगा? x, और 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, ये दोनों को ले लिया आपने। 1 से छोटा है x, यही होगा ना, 2x उधर जाएगा तो खाली x और 4 इधर 1। अच्छा 3x + 1 + 8 भी है। अरे मैया, बदतमीजी भी तो पूरी है, बदतमीजी भी तो पूरी है। इसको 8 हटा दो यहां से, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3x और 2x खाली x, और 3 एकम 3, और ये 1 -7। -7 छोटा होगा x से या x बड़ा होगा -7 से। ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, कोई भी मैंने नहीं बनाया। कोई भी अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बनाया सवाल, तो कोई मैंने नहीं बनाया, सब पेपर में पूछे गए। ठीक है, तो आसान सवाल था, हर कोई ने कर लिया। ये इनइक्वालिटी भी थोड़ी थोड़ी जानना जरूरी था। एक ये वाली इनइक्वालिटी और जान लो, बाकी अलजेब्रा में ऐसा कुछ बचा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की भी, कि कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो अलजेब्रा में हैं बट नहीं है। बट टीम वाले कह रहे थे कि आपने फीडबैक दिया अलजेब्रा की और क्लास हो, और क्लास हो। अब जो आपको दिया जाए ना, बस
अब जो आपको दिया जाए, अभी भाई एक बच्चा लिख रहा है सर पेन टैब में आके पढ़ाओ गुरुदेव, फिर पढ़ाओ मजा आएगा डबल। अभी पेन टैब मॉडल तो आ ही रहा है जिसपे हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और भी चीजें आनी है, ठीक है, अभी और भी चीजें आनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है ये, तो क्या मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ जी कर सकते हो, x माइनस 3 और x प्लस 1, x माइनस 3 और x प्लस 1, यही होंगे इसके फैक्टर। छोटा है 0 से, ये लिख लिया हमने, तरीका जान लो। फिर हम क्या करते हैं, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कौन से पॉइंट निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ठीक है, कि इसको 0 के बराबर रखेंगे, 1 पॉइंट माइनस 1, 1.3, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट है। फिर एक हम नंबर लाइन बनाते हैं और इसको, इन पॉइंट्स को सजाते हैं। ये हमारी माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारी प्लस इन्फिनिटी है, तो -1 यहां पे आएगा और 3 यहां पे आएगा। ऐसे हम सजाते हैं। इस लाइन के ऊपर जितनी चीजें होती हैं वो बेटा पॉजिटिव होती हैं, और इस लाइन के नीचे जितनी चीजें होती हैं वो बेटा नेगेटिव होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां ये लेके जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये लेकर जा रहा हूं। क्लियर है बात? ये लेकर जा रहा हूं, ये लेकर जाने का मतलब इधर से हमेशा शुरू करेंगे कि ये चीज पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि ग्राफ मुझे क्या कह रहा था, तो आप कहेंगे ये कह रहा था लेस देन 0, यानी ये चाह रहा था कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो बेटा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो। नेगेटिव किस एरिया में है? तो आप कहेंगे ये इस एरिया में, ये जो एरिया है ये नेगेटिव का है। तो -1 से 3 आ गया। क्या आ गया? -1 से 3। तो हम कह सकते हैं जी x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में होगी, -1 से 3 के बीच में, -1 से 3 के बीच में होगी। क्लियर है? अच्छा, अगर यहां पे इक्वल का साइन लगा होता, ऐसे इक्वल का साइन लगा होता, तब उत्तर होता -1 से 3 और ऐसे, ये उत्तर होता उस केस में। कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है किसी को? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको डाउट है तो रिक्वेस्ट है, पूछ रहा हूं, प्यार से पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब, अरे जिसपे वो 0 हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जिसपे वो 0 हो रहा है। सर क्रिटिकल सिलेबस था सर, मैंने वो भी पूरा कर लिया था सर, उसको देख देख के। आय हाय, ये सवाल एक और ऐसा करके दिखा दो क्रिटिकल पॉइंट वाला, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए 28 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से, देन x क्या होगा? ठीक है, आपको पता है x की ताकत को जो 0 कर दे उसे मैं कहते हैं, मुझे कहते हैं, मैं x की ताकत को 0 कर देता हूं। पहले इसके फैक्टर करेंगे, कैसे फैक्टर होंगे कैसे? पहले तो मैं साइन बदल लेता हूं, 0 को इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो पता चलेगा साइन बदलने के बाद कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 लेस देन 0 आ जाएगा, यही होगा। फैक्टर कर देता हूं x, और इसके फैक्टर क्या होंगे? 7 चौक 28, तो x -7 और x +4। माइनस वाला 7 क्यों है? क्योंकि 3 माइनस का है, लेस देन 0। x -7 और x +4 लेस देन 0, ठीक है, क्लियर है? अब दोस्त इसके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? -4 और 7, यही होंगे।
ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे नेगेटिव यहां पर है तो -4 से 7 के बीच में नेगेटिव है, बीच द करेक्ट आंसर। कर पाएंगे ऐसा? कभी कोई सवाल आएगा तो माउस लगेगा एक बार, कभी कोई ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे भाई? कोई भी बच्चा बता दे। आज कितनी तारीख है? 17 तारीख है, 17 मई। ऑलमोस्ट 60 दिन। इन 60 दिन के एग्जाम में मैं आपसे एक तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 20 कोई मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ठीक लगता है, 20 मॉक टेस्ट दें। इस 20 मॉक टेस्ट में आप लास्ट के 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ, लास्ट 10 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ PYQS मॉक टेस्ट दें। PYQS मॉक टेस्ट अभिनय मैथ्स पे भी कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, ये फोकस रखें। उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि इसी साल सिलेक्शन हो, उनके पास कोई आगे उम्मीद नहीं है सिलेक्शन की, इसी साल लेना है, उन्हें दिल ओ जान से दो ही चीजें करनी है, रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। मैं अब जो आगे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें मेरा पूरा ध्यान होगा इसी चीज पे कि मैं यही सोच के पढ़ाऊंगा। जैसे मैं कह रहा हूं मैं अभी ट्रिगो शुरू करूंगा, ये सब मेरा सिर्फ और सिर्फ इस बार के प्री प्लस मेंस पे पूरा फोकस करते हुए होगा। मैं बीच बीच में आपको याद भी दिलाऊंगा कि भाई ये चीजें पढ़ के जाना, कोई चीज बताऊंगा तो बता दूंगा कि ये वाली चीज छोड़ के भी जा सकते हो, ये आगे अगर एग्जाम दोगे तो काम आएगी, ये सब चीजें करूंगा। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि अब आप बहुत ज्यादा फोकस नोट्स बनाने पे ना करें। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप अभी भी बना सकते हैं। आप बहुत फोकस इस चीज पे ना करें कि आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोज लाइव देखने, नहीं आपको लगता है कि लाइव में, जैसे लाइव क्या होता है, लाइव वीडियोज का फायदा क्या है, बस एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो गया तो ठीक है, नहीं लग रहा तो आप लाइव पढ़ सकते हो। अभी आप जैसे एक चीज और मैं कहूंगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योमेट्री की, यहाँ पे मैंने पढ़ाई है ऑलमोस्ट 40 क्लासेस मैंने ज्योमेट्री की पढ़ाई है। अब किसी बच्चे को ऐसा है कि इतना वक्त ही नहीं कि वो 40 क्लासेस देखे, उसको लगता है कि मैं वो 40 क्लासेस नहीं देख पाऊंगा और मुझे कुछ ऐसा आप बता दो कि मेरा कम क्लास में ही काम हो जाए। तो अगर आप जो मैं यूट्यूब पे 7 क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सिर्फ यही पढ़ के जा रहे हो तो मुझे लगता है प्री में कोई सवाल नहीं रुकेगा, और मेंस अभी आपका है नहीं, अभी आपको प्री निकालना है। तो जिन बच्चों के पास वक्त कम भी है और ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से ही 7 क्लासेस में खत्म कर सकते हो। आपको लगता है कि आपके बाकी के सब्जेक्ट्स की तैयारी पूरी हो गई है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अब ये भी देखना है कि तैयारी के लिए टाइम बच पा रहा है या नहीं। आज ही बैठ के ये प्लान कर लो कि बचे हुए 60 दिन में मैं सिलेबस पूरा कर पाऊंगा या नहीं, मैं रिवीजन कर पाऊंगा या नहीं, मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा या नहीं, ये देख लो। आज जो रात को अभी आपकी 9 बजे क्लास है, उस 9 बजे क्लास पे एसएससी अभिनय मैथ्स पे मैं सिर्फ यही बताऊंगा 2 घंटे में कि रिवीजन इस तरीके से करो। अगर ऐसे करोगे तो ही गणित में कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ पाओगे, नहीं तो ना जीएस के लिए टाइम बचेगा, ना इंग्लिश के लिए, ना रीजनिंग के लिए। आपको अपने दिन को बहुत अच्छे से संतुलित करना है। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि इन बचे हुए 60 दिनों में 12 घंटे की पढ़ाई निकल के आनी चाहिए मॉक लगा के। इसमें मॉक भी है, सब कुछ, यानी दिन के 12 घंटे तो पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। हर 1.5-2 घंटे के बाद 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन उस ब्रेक में ऐसा कुछ मत करो जो एडिक्टिव हो, जो रील देखने के लिए है, जो शॉर्ट्स देखने के लिए। जो टीचर बता रहा है, जैसे अब आपको लगता है कि यार शुक्ला सर की लंबी लंबी क्लासेस हैं, मैं 2x पे देख के समझ सकता हूं, तो 2x पे देख लो। आपको लगता है अंकुल सर की क्लासेस है 2x पे देख के देख सकता हूं, कोई 1 या 2 क्लासेस ही लाइव पकड़ो कि भाई आज आपने गणित की क्लास लाइव पकड़ रखी है, जिससे कि डिसिप्लिन भी बना रहे। अगर आप कोई भी क्लास लाइव करोगे तो डिसिप्लिन कभी नहीं बनेगा, इतना समझ लेना। डिसिप्लिन बनने के लिए जरूरी है कि 1 क्लास 2 क्लास लाइव रखो, कि एक सुबह लाइव ले ली, एक शाम को गणित की लाइव ले ली, बिना लाइव के भी डिसिप्लिन नहीं बनेगा। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने रूम में बड़ा बड़ा, कम से कम इतना बड़ा बड़ा लिख के टांग दो कि टारगेट 2023, टारगेट 2023 हर हाल में क्रैक करना है, और उसके लिए मेहनत लगेगी, हर हाल में क्रैक। ये टारगेट लेके चलना है कि प्री में कट ऑफ पहले ही मान लो कि कट ऑफ जाएगी 150, खुद से मान लो, मानने में क्या बुराई है। कट ऑफ 150 जाएगी, मेरी तैयारी 180 की है, चारों सब्जेक्ट्स की
एक लेवल की तैयारी है, चारों सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हुए तैयारी करनी है, तब तो सिलेक्शन हो सकता है, वरना नहीं। वरना पढ़ते रहो, आज पढ़ते रहोगे, कल पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। करंट के नोट्स जिसने भी टेलीग्राम पे डाल रखे हो, नोट्स ले लो, करंट के नोट्स से पढ़ सकते हो, वोकैब नोट्स से पढ़ सकते हो। लेकिन किसी का सिलेबस हो गया, उसको लग रहा है कि मैं क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए करता हूं, तो वो रिवीजन भी कर सकता है क्लास में। अब मत बनाओ, देखो अब इतना वक्त नहीं है कि अब आप पूरे पूरे नोट्स बनाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। मैंने आपको अपना प्लान बता दिया, कैसे कैसे अगले टॉपिक चलेंगे। कोई बच्चा फालतू बात क्लास में करे नहीं, कोई मतलब नहीं है उस बात का। और मैं ये मान के चलो कि मैं आपके लिए भी, जैसे जो बच्चे हमारे इस बैच में भी हैं, जो फाउंडेशन 1 बैच में भी हैं, उनकी लास्ट के 10 दिन में मिसलेनियस प्रैक्टिस क्लास उनकी भी लगेगी। लास्ट 10 डेज में उनकी भी मिसलेनियस प्रैक्टिस क्लास लगेगी, उनके लिए भी एक प्रैक्टिस बूस्टर होगा। ये जो नया प्रैक्टिस बैच है, उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी में आए हैं या जो कहीं और पढ़ते हैं, वही सब चीजें तो कराऊंगा। मैं क्या करूंगा आपको बता भी देता हूं, आप देखेंगे शाम की क्लास में, आप देख ही लेंगे कि मैं किस तरीके से करूंगा। सर आप भी अपना हैंड रिटन बुक लॉन्च करिए। अरे नहीं छोड़िए, कोई देखिए इन सब चीजों में कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे पास पढ़ रहे हो, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपके अंदर अगर एग्जाम निकालने का टैलेंट है तो आप खुद से पढ़ रहे होते ना, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। अब एक बच्चा बार बार ये लिख रहा है कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, तो आप कैसे मान रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मॉक में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका मतलब आपको नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं आता। आप ये बात भी तो समझो। लेकिन रजत, अभी आप मेरी उन क्लासेस से प्रैक्टिस ना करते हुए जो मैं अभी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आप वो भी कर सकते हो, वो भी जल्दी जल्दी देख सकते हो। या जो अभी आज आप 9 बजे समझ जाओगे कि प्रैक्टिस में मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि आपको कैसे करनी है खुद से प्रैक्टिस, कितना टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए देना है क्लास में। ठीक है, तो चले रात को 9 बजे मिलता हूं। आप आ जाइएगा यूट्यूब पे, आ जाइएगा एसएससी अभिनय मैथ्स पे। वैसे ऐप पे भी क्लास रहेगी, बट आप यूट्यूब पे आ जाइएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे। और कल का मैंने बता दिया, कल पार्टनरशिप की पहली क्लास है 4:30 बजे। और परसों तो संडे है, मंडे को क्लास नहीं, परसों संडे कहाँ है? परसों क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। ठीक है, धन्यवाद।